बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक ऐसा कलाम पढ़ना चाहता हूं जिससे रूह राज़ी हो जाएगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आज का पाकिस्तान और मेरे कायद का पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान ज़रा कंपैरिजन तो करें। आज का नौजवान एआई जनरेशन से वाबस्ता है। वो हर चीज़ को सेकंड्स में हल करना चाहता है, मिनटों में उसका रिजल्ट लेना चाहता है। हमारे मुल्क में आज भी वही 75-80 साल का निज़ाम राइज है, वही कानून राइज है, वही तरीक़ाकार राइज है। आपको याद होगा कि हमारे वालदैन के जो वालदैन थे, जो हमारे दादा नाना नानी दादी, उस दौर में ख़वातीन पर तशद्दुद करना आम सी बात थी। उस दौर में यह कहा जाता था जो शख्स अपनी बीवी को नहीं मारता वो कोई मर्द है। यानी कि जहालत के आखिरी दर्जे पर ये लोग फाइज थे जो इस बात को हकीकत समझते थे। आज दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। आज औरत के ऊपर तशद्दुद करना, औरत को मारना इंतहाई गलत तस्वर किया जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा माशरा इस बात की कभी भी तायद नहीं करता कि आप मारें, औरतों पे जुल्म करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की जो नौजवान नस्ल है उसमें बेतहाशा शऊर पाया जाता है। अभी भी हमारे माशरे में बाकियात मौजूद हैं। मेरा दावा है कि 25% लोग, कम से कम 25% लोग अभी भी उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं, ख़वातीन को मारते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और अपने आप को मर्द समझते हैं। मैं उनको हिजड़ा समझता हूं जो लोग अपनी ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं। वो हिजड़े से भी बदतर हैं। हिजड़े भी बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो उनसे भी बदतर हैं। यानी जनाने हैं, वो खुसरे हैं। वो बेटियों को मारना, बीवियों को मारना, बहनों को मारना इंतहाई घटिया अमल है, इंतहाई घटिया। लिहाजा हमें पुराने तौर तरीके बदलना होंगे। उसके लिए हमें इंसानियत अपनाना होगी। आज का जो नौजवान है वो अक्ल और शऊर रखता है, उसके बावजूद इनमें भी 25% लोग ज़हनी मरीज हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं और अपने आप को मर्द साबित करते हैं। मर्द वो है जो ख़वातीन पर तशद्दुद ना करे, ख़वातीन पर हाथ ना उठाए। ज़माना बदल गया, तारीख बदल गई। आज का इंसान और 70 साल पहले या 100 साल पहले का इंसान बहुत फर्क है। 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तासर दिया कि औरत एक काबिल इज्जत रिश्ता है, चाहे वो बीवी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, उसका एहतराम आप पर वाजिब है। तो क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद अपनी औरतों पर तशद्दुद करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमारे सामने नहीं आता कि जब उनकी बेटी आती थी तो वो उठकर खड़े हो जाते थे, एहतराम में खड़े हो जाते थे। हमने उस लबो लहजे पर चलना है। हमने नौजवान नस्ल को इस मसले के लिए तैयार करना है कि आज का जो नौजवान है वो बाशऊर है। जहालत से बाहर निकलें। मेरा मकसद था इस बात को बयान करना कि हमारी नौजवान नस्ल ही इस मुल्क को आगे लेकर चलेगी। हमने उनकी ज़हनी नशो नुमा करनी है। जिम्मेदार कौन है?
हुक्मरान जिम्मेदार हैं, अदालतें जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, हर एक की जिम्मेदारी है, थोड़ी 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 तमाम इदारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर इदारे के जिम्मे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अगर तमाम इदारे अपने दायरा कार में रहते हुए आम आवाम की तमाम जायज़ जो ज़रूरियात हैं, जायज़ उनके हक़ हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे, अवाम में शऊर बेदार करेंगे, तब मुल्क तरक्की करेगा, तब ये नौजवान नस्ल इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाएगी। आज भी हम उन्हीं लोगों के हाथों खेल रहे हैं जो 50-60 साल से हमें चला रहे हैं, बल्कि समझ ले पाकिस्तान बनने से आज तक वही लोग हमें चमटे हुए हैं। उनको कुछ पता नहीं है, उनके पास आज वाली तालीम ही नहीं है और आज वाला शऊर ही नहीं है। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नौजवान नस्ल को आगे लेकर आएं, नौजवान क़यादत इस मुल्क को चलाएं, तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें, और ये तजर्बे करने का टाइम नहीं है। मैं 2-4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की बेटी की एक तकरीर सुन रहा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो बच्ची चीख चीख कर इस सिस्टम के ऊपर कीचड़ फेंक रही थी कि ये सिस्टम इतना गंदा है। वो अपने वालिद मोहतरम को कह रही थी कि आप इन चोरों डाकुओं को पकड़ें, जेलों में डालें। इलेक्शन इमरान खान जीता, हुकूमत इनको किसने दे दी? वो याद करवा रही थी कायद का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। हम कहां खड़े हैं? हम वही पुराना सिस्टम अनाउंस करके, मुसल्लत करके इस कौम को भेड़ बकरियां बनाकर चलाना चाहते हैं। नहीं चलेगा। हालात तब्दील होंगे, वक्त तब्दील होगा, सदा ये वक्त ऐसे नहीं रहना। आज जो लोग इस मुल्क के ऊपर विराजमान हैं, इसमें सब कसूरवार हैं। लाने वाले, आने वाले, लगने वाले, हुकूमत करने वाले, सब कसूरवार हैं। सबका हिसाब होगा, और इसी ज़मीन पर होगा, इसी दुनिया में होगा, क्योंकि ये इंसाफ का कत्ल है कि आपने जीतने वाले लोगों को जेलों में डाल दिया और हारने वाले लोगों को मुल्क पकड़ा दिया। ये चलाएं आप, यानी आप इंजॉय करें। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है वो अब लड़ने मरने को तैयार है, क्योंकि उनको समझ कुछ नहीं आ रही। हमारे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सिफारशी भर्ती हो रहे हैं, पैसे ले लेकर अवाम को भर्ती किया जा रहा है। ये अवाम याद रखेगी। मैं आपको बता दूं, पंजाब में जितनी वैकेंसियां निकल रही हैं, सिंध में जितनी वैकेंसियां निकल रही हैं, बलोचिस्तान में जितनी वैकेंसियां निकल रही हैं, KPK में जितनी वैकेंसियां निकल रही हैं, सब फरोख्त हो रही हैं, सब बिक रही हैं। पैसे देकर भर्ती किए जाने वाले लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो इस मुल्क का क्या बेहतर करेंगे? मुझे बताएं। कभी बेहतर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, और वो लावा जब फटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। खुदारा पाकिस्तान को बचाने की बात करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। सब लुट मार में लगे हुए हैं, आखिरत को भूल गए हैं, मौत याद ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अपने हर दिन को आखिरी समझो। तो अगर जो शख्स इस फरमान पे अमल करेगा, उसकी जिंदगी भी खूबसूरत होगी, उसकी आखिरत भी खूबसूरत होगी। क्या हमने इस फरमान पे अमल किया? नहीं किया। हर दिन को हम समझते हैं कि अभी हमें और बड़ी मोहलत है, आखिरी समझते ही नहीं है। आखिरी समझेंगे, सारे निज़ाम बेहतर हो जाएंगे।
पकड़े मिलावट माफिया को, पकड़े चोरों डाकुओं को, पकड़े जो लूटमार कर रहे हैं उनको जेलों में डालें, नई नौजवान नस्ल को मौका दें, बहुत अच्छा मुल्क चला सकते हैं। और अगर बेगुनाह लोग जेलों में, उनको छोड़ें, पाकिस्तान की खातर छोड़ें, ना जुल्म करें, ना ज्यादती करें। सिस्टम चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, और हमारे हुक्मरान पूरे पाकिस्तान के वो तशहीर पर लगे हुए हैं। इतनी बसें आ गई हैं, इतनी रोडें बना दी हैं, इतने पुल बना दिए हैं, इतने सीवरेज के काम करा दिए, इतनी गलियां बना दी हैं। ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए। आपका सिस्टम इतना फेल है कि नौजवान पाकिस्तान की तारीख में इन 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा डंकी लगाकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। डंकी पे मैंने प्रोग्राम किया था, याद है आपको? डंकी का मतलब है सर धड़ की बाजी। मर गए तो गाजी, बच गए तो फिर अपने घर वालों का सहारा बनेंगे। गाजी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, मुझे माफ़ फरमाइएगा, कि ये लोग अब मरने से भी नहीं डरते, ये परवाह नहीं करते। ये कह रहे हैं हम मर जाएंगे तो बेहतर है, लेकिन ये जो ज़िंदगी है ना, इससे मौत बेहतर है। डंकी लगाने वाले कल 50 लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे पकड़े गए हैं, ईरान के बॉर्डर पे। मैं रोज़ाना देख रहा हूँ, वीडियो आ रही हैं, कोई आज़रबाईजान से डंकी लगाकर जा रहा है, कोई तुर्की से डंकी लगाकर जा रहा है, कोई ईरान से जा रहा है, कोई रशिया से जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हालात डे बाई डे ख़राब हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। अब लॉन्ग मार्च की डेट 27 सितंबर है, उससे पहले पहले पूरे मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो रही है जी। जब से हम पैदा हुए हैं हम यही देख रहे हैं। एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत जो है उसके पीछे लग जाती है। ये एक दूसरे की टांगें खींचते खींचते 5 साल गुजर जाते हैं। वैसे तो 5 साल ये होने ही नहीं देते, ट्रैक रिकॉर्ड तो 3-4 साल में ही ये क्लोज कर देते हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का। कोई हुक्मरान आए, सबसे पहले वो जेन्युइन मैंडेट लेकर आए। जेन्युइन मैंडेट लेकर आया है, उसको 5 साल पूरे सपोर्ट करें, तमाम इदारे सपोर्ट करें, अवाम सपोर्ट करे। अगर वो कामयाब हो जाता है और वो साबित करता है कि हमारा टेन्योर सबसे बेहतर था और हमने लोगों को फैसिलिटेट किया, अगले 5 साल भी उसी को दें। 10 साल ईमानदार क़यादत ने हुक्मरानी की, तब आपका मुल्क ट्रैक पे चढ़ेगा, सीधा रास्ता आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप तरक्की की मनाजिल तय कर सकेंगे। अगर चोरों डाकुओं के हाथ में आपका मुल्क रहा तो जो 80 साल में कुछ नहीं आप कर सके, अगले 80 साल में भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तबाही, बर्बादी, खुआरी, ये हम देखते आ रहे हैं। और पाकिस्तान में एक ऐसी खौफ की फ़िज़ा कायम है, यकीन करें, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, अपना हक मांगने से भी घबराते हैं, थाना कचहरी जाने से भी घबराते हैं। इतने बुरे हालात पहले कभी न थे जो अब हो गए हैं। ये टेन्योर सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा। ये जो खान की हुकूमत के बाद वाला टेन्योर है ना, इंतहाई सख्त है, इंतहाई सख्त। लोगों के तरह जाकर इंटरव्यू करें, लोगों से पूछें क्या हालात हैं। बारह नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, सब अपना अपना माल समेटने पे लगे हुए हैं, किसी को मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है। अपने अपने वक़्त पर सब बैरून मुल्क भाग जाएंगे, हमने इधर ही रहना है। पाकिस्तान की 25 से 30 करोड़ आवाम ने इधर ही रहना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमने कहीं नहीं जाना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। कल जुमेरात का दिन है, देखें कल मुलाकात शायद करवा दें। इनका मंगल का डे होता है और जुमेरात का होता है, और ये 2 दिन मुलाकात के होते हैं। मुझे लगता नहीं ये इतनी आसानी से मुलाकातें होंगी या इतनी आसानी से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इसके लिए तहरीक इंसाफ को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा।
ना जी क्या वजह है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है। पेट्रोलियम के जो बड़े बड़े मालकान हैं पेट्रोल पंप्स के, जिनके हाथों में करोड़ों अरबों की गेमें हैं, पेट्रोल पंप मालकान ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। ये है गुड गवर्नेंस, ये है हमारी कारकर्दगी कि हमें मुल्क में नज़र ही नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब तक मौजूदा हुक्मरानों को आम आदमी के हालात नज़र नहीं आएंगे, ये कभी बेहतरी नहीं ला सकते। मेरा मशवरा है कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। ये जो रिश्वत देकर नौकरियां मिल रही हैं ना, ये सिस्टम ख़त्म करें, मेरिट पे आएँ, मेरिट पे भर्तियां करें। आज तक आप कर नहीं सके और आप नहीं कर सकेंगे, मेरा दावा है। मिलावट माफिया को सजाए मौत का कानून लेकर आए, मिलावट माफिया, जिससे हमारी उम्रें हाफ रह गई हैं। पाकिस्तान में एवरेज डेथ रेट जो है वो 40 to 50 है, उसके बाद आप बोनस लाइफ गुजारते रहें। ये हो रहा है हमारे साथ। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क की आवाम पे रहम करें, और हर इदारा अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।